तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो आज है आपका 19 अगस्त। चलिए वीडियो को कंप्लीट देखना है। देखिए, हाल ही में चर्चित भीमा यात्रा यह किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोंडागांव। याद रखिएगा कोंडागांव। चलिए देखिएगा कि भीमा यात्रा जो है ना, भीमा यात्रा पूजन ये कोंडागांव जिला से संबंधित है और यह उत्सव वर्षा की कामना में बड़े उत्सव से किया जाता है। और भीमा यात्रा फरसगांव के जो है ग्राम कोर्रा बड़गांव में प्राचीन भीमा कोट मंदिर प्रांगण में इंद्रदेव को खुश करने के लिए भीमा यात्रा का जो है आयोजन किया जाता है। और इसी तरह से दोस्तों बस्तर जिला के अन्य क्षेत्रों में भी वर्षा की कामना से मेंढका विवाह भी किया जाता है। ओके, तो भीमा यात्रा, ओके याद रखना है, भीमा है ना, इंद्रदेव। ओके, तो भीमा को, इंद्रदेव को दोस्तों भीमा के रूप में पूजन करते हैं, पूजा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस जिले से संबंधित है, कोंडागांव। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए किस जिला प्रशासन ने मिसल बंदोबस्त ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रायपुर। ओके, याद रखिएगा रायपुर। तो जिला प्रशासन रायपुर ने दोस्तों जिले का जो है मिसल बंदोबस्त ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। और इस पोर्टल से अब लोग जो है आसानी से अपनी ज़मीनों का जो है रिकॉर्ड मोबाइल पर ही देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, देखिए मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पाँचवा। ओके, याद रखना है। तो मत्स्य बीज उत्पादन में देश में दोस्तों पाँचवें स्थान पर है छत्तीसगढ़ और मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में छठवां स्थान है। याद रखना है, मत्स्य बीज उत्पादन में पाँचवा और मत्स्य उत्पादन में छठवां। ओके, और वही है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है और मत्स्य पालकों को ब्याज मुक्त ऋण एवं अन्य सुविधाएं मिलने से लागत में कमी आई है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए पंप स्टोरेज हाइड्रल इलेक्ट्रिक प्लांट हेतु प्रदेश के कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 5। ओके, 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है। तो वही है कि प्रदेश के 5 स्थानों को पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है। और हसदेव बांगो कोरबा और शिकासार जलाशय गरियाबंद, यहाँ दोस्तों 1200 मेगावाट की जो है परियोजना संभावित है। और वहीं जसपुर के डांगरी में 1400 मेगावाट व रैनी में 2100 मेगावाट तथा बलरामपुर के कोटपल्ली में 1800 मेगावाट बिजली उत्पादन होने की संभावना है। ओके, तो याद रखने ये जितने भी नाम हैं और भी है इसके संबंध में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को नोडल एजेंसी बनाया है इसके लिए। और यह पंप स्टोरेज हाइड्रल इलेक्ट्रिक प्लांट है, इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर बनाने का काम केंद्र सरकार के उपक्रम वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज को दिया गया है। ओके, और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी और वेबकोस ने इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और छत्तीसगढ़ में पानी से दोस्तों 7700 मेगावाट बिजली बनाने की नई तकनीक पर काम शुरू हुआ है। ओके, देखिए देश का पहला शासकीय आईवीएफ केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गोवा। ओके, तो वही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को आईवीएफ कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार मूल्य के आधार पर भारत के व्यापारिक निर्यात में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किस राज्य की है? ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गुजरात। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए देश का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, तमिलनाडु। हाल ही में कहाँ पर मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी जैव विविधता वाले नगर वन का लोकार्पण किया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखते हैं। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दुर्ग। ओके, याद रखिएगा दुर्ग। देखिएगा किस जिले की पुलिस ने वॉलीबॉल मैच कराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बलरामपुर। ओके, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहाँ पर कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शन है
और सही आंसर है ऑप्शन नंबर, देखते हैं, है ना, डी है, कोंडागांव। ओके, देखिए सक्षम योजना के संबंध में सही है, तो कौन सा कथन सही है देख लीजिए। पहला है सक्षम योजना की शुरुआत 2008-9 में की गई थी। दूसरा देखिए कि व्यवसाय आरंभ करने की अधिकतम, है ना, 4 लाख का जो है ऋण प्रदान किया जाएगा और 3% इसका वार्षिक ब्याज है। तो कौन सा जो है कथन सही है। और चौथा भी है, देख लीजिए, हितग्राहियों में तृतीय लिंग को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। कुछ इसी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ओके, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना है 2, 3, 4। देखिए एरो स्पेस कंपनी बोइंग ने अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण शुरू कर दिया है, वह कहाँ की कंपनी है, यहाँ पर ऑप्शन है। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अमेरिका। ओके, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत रविदास मंदिर का शिलान्यास किया है, तो ऑप्शन है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मध्य प्रदेश। ओके, देखिए हाल ही में लॉन्च मानसून किसकी पुस्तक है, ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अभय कुमार। ओके, देखिए वर्ष 2022 में प्राकृतिक आपदा जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दूसरा। ओके, सेकंड है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। देखिए छत्तीसगढ़ में मेहनतकश निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत हर महीने कितने रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, इसका जो है जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। ओके, चलिए आज के जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका PDF डाउनलोड करिए और अच्छे से पढ़िएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ वैकेंसी आएगा दोस्तों, पढ़ते रहिए आप लोग। ओके, तो वही है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, शुक्रिया।